हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वे एक 42 साल की औरत की जिंदगी के कुछ पन्ने हैं जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग नाम की औरत जो कार ड्राइव करके स्कूल जा रही है, पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए। वे असल में एक चाइनीज लैंग्वेज की टीचर है, पर जाने से पहले वे खुद को एक इंजेक्शन लगाती है जो किस चीज का है वह हमें कहानी के साथ पता चल जाएगा। लेकिन इस इंजेक्शन का दर्द लिंग की हर दिन गुजर रही दर्द से बहुत ही ज्यादा कम है। उसकी जिंदगी दिखने में जितनी सा धार लग रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह आपको अभी पता चल जाएगा। स्कूल खत्म हो जाने के बाद अपने घर वह आती है जहाँ पर उसके बूढ़े बीमार ससुर उसकी ही राह देख रहे थे क्योंकि उनके खाने का समय हो गया है। लिंग उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है क्योंकि वह हिल डुल नहीं सकते। इसके बाद वह अपना चेकअप के लिए जाती है। शादी को 8 साल होने को आए हैं लेकिन लिंग को कोई औलाद नहीं है। उसे हर दिन अपने पति से इसी बात को लेकर ताना सुनना पड़ता है, पर आज डॉक्टर उसे बताती है कि अब वो रिकवर हो रही है। कुछ ही दिन बाद वो उसे खुशकर खबरी भी सुना सकती है। उसकी बात को सुनकर लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। अब बाहर निकलते टाइम उसे अपनी क्लास का एक स्टूडेंट मिलता है जिसका मार्शल आर्ट्स क्लास के दौरान पैर की हड्डी टूट गई थी। वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देती है। वो एक अच्छी टीचर होने का कर्तव्य निभाती है, इसी के साथ साथ वो एक अच्छी औरत भी है। शायद इंसान जब खुद की परेशानियों से जूझ कर और आखिर में थक जाता है तो ऐसे ही बन जाता है, एकदम शांत स्वभाव वाला, ना किसी से कुछ बोलना ना किसी को कुछ बताना। घर जाने पर वो अपने क्लास के पेपर को चेक करती है जिसमें कुछ बच्चों के बहुत ही खराब मार्क्स आए हुए थे। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि जो बच्चे चाइनीज लैंग्वेज में वीक है उन्हें वो एक्स्ट्रा क्लासेस देगी। जिसमें कोई भी था जिसकी टांग टूटी हुई है। वो अगले दिन स्कूल में जाती है जहाँ कुछ बच्चे उसे अच्छा बिहेव नहीं करते लेकिन लिंग उन्हें कुछ कहती नहीं है। शायद यही उसका नेचर है। घर आने पर हम देखते हैं कि एंड्रू जो लिंग का पति है अपने डैड को नहला रहा है। उसी दौरान वह लिंग से टॉवल मांगता है पर उसके हल्के से देर हो जाने के बाद उसे ऐसी चीजें सुना देता है जो बताने लायक भी नहीं थी। दोनों की बातों से साफ पता चल रहा था कि ये बस इस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रहे हैं। कोई प्यार जैसे नाम की चीज अब दोनों के बीच में खत्म हो गई है। अपने रूम में बैठी हुई लिंग जब टीवी देख रही होती है तो उसी दौरान उसे न्यूज में मलेशिया में हो रहे दंगों के बारे में पता चलता है। वो फौरन अपनी माँ को कॉल लगाती है जो वहीं पर रहती है, पर वो बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वो सेफ है, जिसे सुनकर लिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो हमें पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसकी चाइनीज क्लास लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। सबको यह सब सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ एक बच्चा को छोड़कर कोई यह वही था जो लिंग को हॉस्पिटल में मिला था। कोई की फादर का चाइनीज में बिजनेस है, इसीलिए उसे चाइनीज सीखनी जरूरी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उनके काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसीलिए सभी के जाने के बाद वह एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहता है। अब बीच बीच में लिंग का भाई स्कूल के बाहर आता है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है, वह बहुत बार ऐसा कर चुका है। हर बारी लिंग उसे बड़ी बहन के तौर पर पैसे दे देती है। यहाँ लिंग की जिंदगी ऐसी ही चल रही थी, कुछ खास नहीं हो रहा था लेकिन आने वाले समय में उसकी लाइफ कुछ ऐसा करवट बदलेगी, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। खैर, एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म हो जाने के बाद वह कोई को उसके घर ड्रॉप कर देती है, फिर अपने घर आ जाती है। वो उस दिन देर रात तक इंडिया का वेट करती है पर वह नहीं आता। जब उसकी आंख लग जाती है तो वह देखती है कि वह शराब पीकर घर में घुस रहा है। वह उसे ज्यादा न पीने को कहती है लेकिन यह क्या, इंदु तो उसके ऊपर ही गुस्सा करना शुरू कर देता है। वो उसे फिर से वही सताने मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई बच्चा नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। लेकिन बेचारी लिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो हर वो कोशिश करी जो मैं कर सकती हूँ, पर उसकी कहाँ किसी को सुनाई दे रही है। इसी तरह दोनों में फिर से बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे एंड्रू की बहन का उसके पास कॉल आता है। उसे एक बच्चा हुआ है जिसकी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है जहाँ इन्हें भी बुलाया गया है, पर एंड्रू जाने से मना कर देता है। लेकिन लिंग के बार बार कहने पर वो हाँ कर देता है और फिर वो लोग रेडी होते हैं। इसमें लिंग के ससुर जी भी जाने वाले थे। कुछ घंटों के बाद वह उसकी बहन के घर बाहर पहुंच जाते हैं, पर आखिरी समय पर एंड्रू यह कहकर कर अंदर जाने से मना कर देता है कि उसे अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेलना है। यहाँ लिंग भी बेबस थी, वह कुछ कह भी तो नहीं सकती वरना वह उसे ही सुनाने लग जाएगा। इसीलिए वह अपने ससुर को लेकर घर के अंदर जाती है जो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। चारों ओर बस हंसने खेलने की आवाजें आ रही थी। लिंग उस बच्चे को गोद में लेती है, वह खुशी को महसूस करने की कोशिश करती है जो उसके पास नहीं है, लेकिन तभी एंड्रू की बहन आकर उसे अपने बच्चे को छीन लेती है। लिंग का दिल टूट जाता है कि आखिर उसने क्या कमी है। वो ऊपर वाले से यही सवाल करती है, क्या उसने कोई गलती कर दी या फिर उसकी कोई औलाद नहीं है, इसमें बस उसकी गलती है। क्या एंड्रू का कोई दोष नहीं है, सारे दर्द उसे सहने क्यों पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई का पैर अब ठीक हो चुका है, इसीलिए लिंग से अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस की टाइम वह चेंज करवाने के लिए आता है क्योंकि अब उसे फिर से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। लिंग हाँ कर देती है और बिना कुछ सोचे समझे टाइमिंग चेंज कर देती है। सबके बीच शायद उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कुछ ही समय के बाद उसकी जिंदगी की किताब में एक और पन्ना जुड़ने वाला है और उस चैप्टर का नाम है कोई। एक दिन जब वो कोई को पढ़ा रही होती है कि तभी घर से एंड्रू का कॉल आता है कि उसे घर जल्दी आना होगा क्योंकि वो काम से बाहर
जा रहा है। लिंक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे घर जाना ही पड़ता है। साथ में कोई को भी वो ले आती है क्योंकि अभी उसकी क्लासेस खत्म नहीं हुई है। कोई उसके बड़े से घर को देखकर काफी अचंभित होता है, लेकिन जब वो लिंक के बूढ़े ससुर को देखता है तो समझ जाता है कि शायद उन्हीं का ख्याल रखने के लिए आज वो जल्दी आ गई होगी। वो उसके ससुर से काफी जल्दी घुल मिल जाता है और फिर उनके साथ डिनर भी करता है, फिर वापस अपने घर की ओर चला जाता है। ये पहली बार था जब वह लिंक के घर आया था, लेकिन जब वह अगली बार आएगा तो हालात बहुत ही बदले हुए होंगे। पर कैसे, यह आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ दिन बाद लिंक को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल आज उसका आईवीएफ नाम का ऑपरेशन है, जिसमें डॉक्टर कुछ केमिकल डालते हैं जिससे संतान होने की गुंजाइश और बढ़ जाती है। ऑपरेशन से पहले लिंक एंड्रयू को कई बार कॉल लगाती है, लेकिन वो उसका कॉल ही पिक नहीं करता और ऐसे समय पर तो उसे सबसे ज्यादा उसी की जरूरत थी। लेकिन शायद एंड्रयू के लिए उसकी बीवी से ज्यादा उसका काम जरूरी है या फिर कोई और औरत, और इसीलिए वे नहीं आता। यहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया था। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो लिंक पूरी तरह से टूट जाती है कि आखिर उसने पिछले जन्म कौन सा पाप किए थे जिसकी सजा उसे अब मिल रही है। उसका यह ऑपरेशन फेल हो जाता है, जिसके बारे में जब एंड्रू को पता चलता है तो उसे अकेले बेडरूम में लिटा कर बाहर आ जाता है। और उसकी नजरों में लिंक किसी काम की नहीं है। वह बात लिंक भी समझ जाती है। सारी मुसीबतों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ता है, पर उसके पास तो कोई है भी नहीं जिसके साथ वह इस दर्द को बांट सके, कोई ऐसा जो उसके इस दुख को समझ सके। उस ऑपरेशन के बाद लिंगा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो बीच बीच में गैप भी कर देती है। स्कूल जाने में वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से उब चुकी है। जब कोई इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे कुछ नहीं बताती, पर बात तब बढ़ जाती है जब लिंक 3 दिन क्लास ही नहीं आती, लेकिन कोई कैसे भी करके उसे देखना चाहता है। इसीलिए वो उसे एक लेटर लिखता है। कुछ ही दिन में उसका मार्शल आर्ट्स मैच होने वाला है, हो सके तो वो उसे देखने के लिए जरूर आए। अब लिंक ध्यान नहीं देती और अपने कामों में लग जाती है, पर जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता है लिंक सोच में पड़ जाती है कि क्या वह जाए या फिर नहीं, पर आखिर में वह चली जाती है और वहां जाकर कोई के लिए चीयर्स करने लगती है। या हम देखते हैं कि कोई उस मैच को जीत जाता है और उसे गोल्ड मेडल मिलता है। उसकी मेहनत यहाँ पर सफल हुई थी, पर कोई के घर से कोई भी नहीं आता उसे चीयर्स करने के लिए। इसे देखकर लिंक डिसाइड करती है कि वो लोग उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए वो उसके ससुर और कोई तीनों लोग घर के बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। खूब मस्ती करते हैं। वहाँ पहली बार लिंक को हम कुछ अलग रूप में देखते हैं। वो कोई को बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रही थी। यह बदलाव क्यों आया, इसकी वजह क्या है, यह तो लिंक को भी नहीं पता। कोई की वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। अब घर आने पर वह अपने बच्चों के पेपर चेक कर रही होती है। जब कोई की शीट उसके सामने आती है तो उसके हाथ ही चलना बंद हो जाते हैं। कोई कैसी जगह थम सा जाती है, मानो ऐसा लग रहा है जिस चीज के सुबह की 11 बजने में 1 मिनट 27 मार्च 2024 लग जाती है। पर जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता है लिंक सोच में पड़ जाती है कि क्या वह जाए या फिर नहीं, पर आखिर में वह चली जाती है और वहां जाकर कोई के लिए चीयर्स करने लगती है। या हम देखते हैं कि कोई उस मैच को जीत जाता है और उसे गोल्ड मेडल मिलता है। उसकी मेहनत यहाँ पर सफल हुई थी, पर कोई के घर से कोई भी नहीं आता उसे चीयर्स करने के लिए। इसे देखकर लिंक डिसाइड करती है कि वो लोग उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए वो उसके ससुर और कोई तीनों लोग घर के बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। खूब मस्ती करते हैं। वहाँ पहली बार लिंक को हम कुछ अलग रूप में देखते हैं। वो कोई को बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रही थी। यह बदलाव क्यों आया, इसकी वजह क्या है, यह तो लिंक को भी नहीं पता। कोई की वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। अब घर आने पर वह अपने बच्चों के पेपर चेक कर रही होती है। जब कोई की शीट उसके सामने आती है तो उसके हाथ ही चलना बंद हो जाते हैं। एक ऐसी जगह थम सा जाती है, मानो ऐसा लग रहा है जिस चीज के बारे में वे सोच रही है वही चीज उसके सामने आ गई हो। खैर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, पर कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। लेकिन स्कूल से वापस आते समय जब लिंक अपने पति को किसी और औरत के साथ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वह शायद उसकी पत्नी होने का दर्जा भी किसी और को देने वाला है। भी तो कुछ दिन पहले वह एक डरावने सपने से बाहर निकली है और यही सोचकर वह पूरे रास्ते रोते हुए घर आ जाती है। किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताती, सारी दुख को अपने अंदर समेट लेती है। ससुर की देखभाल करते करते लिंक इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि आज उसने बहुत ही खूबसूरत सपना देखा है और वह सपने में देखती है कि वह माँ बन गई है। उसके सामने उसका बच्चा पालने में लेटा हुआ है, खेल रहा है और वह उसे अपने कोमल हाथों से उठा रही है। लेकिन तभी बारिश की आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। साथ में वे सपना भी टूट जाता है जो शायद कभी हकीकत में ना बदल सके। बारिश की वजह से घर के अंदर पानी आ रहा था, इसीलिए वो अपने ससुर के कमरे में जाती है। उनसे कहती है कि आपने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई जब आप भीग रहे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। लिंक खिड़की बंद करने लगती है कि तभी वे फिर से सवाल करती है, लेकिन इस बार भी वह कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस बार भी वे कुछ नहीं बोलते, इसीलिए वो उनके करीब जाती है और तब उसे पता चलता है कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और यहाँ वह एक और चाहने वाले को खो देती है। उनकी फ्यूनरल में लिंक उसी औरत को देखती है जिससे कि उसने एंड्रू के साथ देखा था। उसके साथ एक बच्चा भी था जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद एंड्रू ने उसके पीठ पीछे शादी कर ली है और उसने उसे धोखा दिया है, पर उसका दिल अब पत्थर का बन चुका है। उसने इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना दर्द सहा है कि उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी उसके सामने हो जाए। सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी
में वापस आती है, स्कूल जाने लगती है। स्कूल में उसे देखकर कोई बहुत खुश होता है, जैसे कि वो उसे पहले एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करती थी। अब वही सिलसिला फिर से कंटिन्यू हो जाता है। स्कूल ऑफ होने के बाद उसे घर ड्रॉप कर देती है, लेकिन आज जाते टाइम कोई की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके नाक से खून आने लगता है। लिंक फौरन उसे घर लेकर आती है, उसे आइस देती है ताकि खून रुक सके, पर कोई अकेले नहीं कर पाता, इसीलिए कमरे में वह दाखिल होती है और कहती है कि लगता है कि तुम जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हो। वह हंसते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन फिर ना जाने क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। वो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसा करते हुए लिंक भी खुद को रोक नहीं पाती, पर कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि ये उसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसीलिए वो कोई को वहां से जाने को कहती है और उसे समझाती है कि ये गलत है। लेकिन कोई जिस उम्र का है उस उम्र में हार्मोन्स में बदलाव होते हैं और इसके लिए सब बहुत ही एक्साइटेड है। वो लिंक की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन लिंक जानती है कि वो उसके लिए सही नहीं है। वो उसे हर जगह छूने की कोशिश करता है। लिंक के मना करने के बावजूद उसके साथ फिजिकल होने की जिद करता है। यह बात इतनी बढ़ जाती है कि उसे एक दिन उसे थप्पड़ मारना पड़ता है। उसने अब उसके घर छोड़ने के बजाय उसे बस स्टॉप पर छोड़ना ही बेहतर समझा, पर इस बात से कोई खुश नहीं था। वो लिंक के हालातों को समझ नहीं पा रहा था। इस बात को लेकर दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, जिस चक्कर में लिंक की टक्कर एक टैक्सी से हो जाती है। वहां भी उसे सुनना पड़ता है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि आखिर यह टक्कर क्यों हुई। उस टैक्सी ड्राइवर ने यह देखकर ही अपना भाव बदल दिया कि गाड़ी में एक औरत चला रही है, जिसका मतलब यह है कि गलती उसी की है। खैरा वो अपने घर आ जाती है, लेकिन अगले दिन स्कूल जाते टाइम एक बार फिर से कोई उसे मिल जाता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक को देखकर समझ जाए कि अब उसे शायद इस रिश्ते को भुलाना ही बेहतर समझा है। यह रिश्ता दुनिया के लिए सही नहीं है। इधर जब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस हो रही थी तो उसी समय कोई अपना फोन में लिंकी को चुपके से खींची हुई फोटोज को देख रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे से आकर उसके दोस्त उसके फोन को छीन लेते हैं और उन फोटोज को देख लेते हैं। यह बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद क्या था, दोनों को बुलाया जाता है और उन्हें लिंक और कोई के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता चल चुका था। वह पहले लिंक से बात करते हैं तो उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे कुछ दिन की छुट्टी पर जाने को कहते हैं। वहीं कोई का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने उसे कोई सजा नहीं दी। हालांकि साउथ कोरिया में यह एक क्राइम माना जाता है, लेकिन प्रिंसिपल का कुछ दिन बाद ही प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए वे किसी भी चीज के चक्कर में अपने प्रमोशन को रुकवा नहीं चाहते। इस बात को यहीं पर खत्म करने को कहते हैं। अब घर जाते टाइम कार में फिर से कोई उसके करीब आने की कोशिश करता है और तब लिंक कार को रोकती है और कोई से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम बहुत मैच्योर हो। ऐसा नहीं है, तुम्हारे और मेरी उम्र में बहुत ही अंतर है। कोई कहता है कि उसका यह पहला ब्रेकअप है और इसके बाद फिर पता नहीं वो उनसे कभी मिल भी पाएगा या फिर नहीं, इसीलिए वो आखिरी बार गले मिलना चाहता है। लेकिन लिंक नहीं मानती और तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। कोई बाहर चला जाता है और वहीं खड़े होकर रोने लगता है। लिंक से यह देखा नहीं जाता और जाकर वह उसे गले से लगा लेती है। उसने उसकी यह मुराद पूरी कर दी और उन दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया है। लिंक के लिए रिश्ता बहुत ही बड़ी सीख दे गया। उसने थोड़ी दिन के लिए उसे खुशी मिली थी, पर यह रिश्ता सही नहीं था। वह जानती थी। वह घर जाकर उस फैसले पर हामी भरती है जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने एंड्रू को डिवोर्स दे दिया। वह घुट घुट कर जीना नहीं चाहती है। जब वह घर जाती है तो वहाँ उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है कि वह अब माँ बनने वाली है, पर यह किसका बच्चा है इसका जवाब उसे भी नहीं पता। लेकिन अब वह खुश है, चाहे किसी का भी हो, कोई का या उसके पति का। अब वो डिसाइड करती है कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव चली जाएगी, इसीलिए वह अपनी माँ के गाँव की ओर निकल जाती है। वहीं उस सुकून से उनके साथ कुछ पल बिताती है। वो उस घुटन भरी जिंदगी से आजाद हो गई है। उसके ऊपर से मुसीबतों के काले बादल अब छट चुके हैं। बस बारी है तो खुशियों की बरसात की, जिसका उसने सालों से इंतजार किया है। इसी खूबसूरत अंत के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वे दोस्तों, कोई उसकी जिंदगी में एक बदलाव के साथ आया जो कि उसे खुशी दे गया। वो क्या लगता है कि लिंक को कोई के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर जो उसने फैसला लिया वह बिल्कुल सही था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।